तो क्या तुमने कभी एक ऐसी मांगा पढ़ी है जिसके अंदर एनिमे के सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स एक ही रूम में बैठे हो? अगर तुमने नहीं पढ़ी तो आज की मांगा में कुछ ऐसा ही होने वाला है। इस मांगा के अंदर तुम्हें एनिमे के सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स जैसे कि लाइट यागामी, आइजन, लेलोच, शिकामारू और अयानो कोजी जैसे कैरेक्टर्स मिलेंगे। और इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ बोलने को है नहीं, तो बिना किसी तरीके इस मांगा को स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि यार तुम वीडियो तो देख लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, जिसकी वजह से वीडियो को आगे भी रीच नहीं मिल पाती। तो मांगा स्टार्ट होती है आइजन से, और आइजन को एक कमरे में से काफी सारे लोगों की आवाजें आ रही होती है। इसलिए वो जैसे ही उस दरवाजे को खोलता है तो उसके सामने काफी सारे बंदे बैठे होते हैं। जैसा कि तुम यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर शिकामारू भी बैठा हुआ है, साथ में अयानो कोजी भी है, लेलोच भी है, लाइट यागामी भी है और सेनको भी है। और ये छठे बंदे का नाम मुझे नहीं पता, अगर तुम में से किसी को पता हो तो कमेंट में बता देना। और आइजन के यहाँ पर आते हैं सभी बंदे एक साथ कहते हैं कि क्या एक और बंदा आ गया। और आइजन उन सबको देख के कहता है कि ओहो ये तो काफी ज्यादा बिजी रूम लगता है। और लाइट अभी यही सोच रहा होता है कि ये बंदा सातवां है एंड हर एक बंदे के बीच में 5 से 10 मिनट का गैप रहता है। खैर उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, जैसे मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं इन सबको एक साथ मार दूंगा। और जब लाइट ये सब सोच रहा होता है तो आइजन उसी की तरफ देख रहा होता है। लाइट को लगता है कि ये मुझे क्यों देख रहा है, लेकिन तभी लाइट को रियलाइज होता है कि ये उसकी तरफ नहीं बल्कि रियूक की तरफ देख रहा है। रियूक आइजन से पूछता है कि क्या तुम सच में मुझे देख सकते हो। और जब रियूक आइजन की लाइफ स्पैन को चेक करने का ट्राई करता है तो उसे वो नहीं दिखती, जो देख के रियूक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि आज तक रियूक ने एक भी बंदा ऐसा नहीं देखा था जिसकी वो लाइफ स्पैन चेक नहीं कर सकता। पर तभी शिकामारू आइजन को अपनी शैडो पैरालिसिस से पकड़ लेता है और लेलोच आइजन के ऊपर अपना गैस यूज करता है और उससे सच उगलवाने का ट्राई करता है। पर आइजन इन दोनों की ही ट्रिक को आराम से नलीफाई कर देता है। और ये सब देख के लेलोच और शिकामारू काफी ज्यादा हैरान हो चुके हैं, क्योंकि उसने उनके अटैक को काफी आसानी से नलीफाई कर दिया। आइजन उन सबसे कहता है कि शायद तुम काफी अच्छे दोस्त बन चुके हो। अयानो कोजी कहता है तो इसे पता है कि हम सब एक साथ इस रूम में नहीं आए थे। आइजन उन सबसे कहता है कि अगर तुमने मुझसे प्यार से पूछा होता तो मैं तुम्हें अपने बारे में बता देता। कोई बात नहीं, उसे छोड़ो। मेरा नाम है आइजन सोस्के और मैं एक शिनिगामी हूँ। और इस पैनल के अंदर हमें रियूक और आइजन एक साथ दिखाए गए हैं, क्योंकि रियूक भी एक शिनिगामी है। फिर हम 45 मिनट्स पहले का सीन देखते हैं जब हम शिकामारू को देखते हैं। और शिकामारू पहला बंदा था जो इस रूम में एंटर हुआ था। शिकामारू कहता है मैं तो अभी एकेडमी के अंदर था, मैं अचानक से इस जगह में कैसे आ गया। और तभी उस रूम का गेट वापस से खुलता है एंड उस टाइम पे लेलोच उस रूम में एंटर करता है। लेलोच कहता है तो अच्छा मैं दूसरा हूँ जो यहाँ पर टेलीपोर्ट हुआ है। लेलोच शिकामारू से पूछता है तो अच्छा तुम पहले बंदे हो जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हुए थे। शिकामारू लेलोच से पूछता है तुम्हारा ट्रांसपोर्ट से क्या मतलब है। और तभी लेलोच शिकामारू के ऊपर अपना गैस यूज करता है। फिर लेलोच शिकामारू से पूछताछ करना स्टार्ट करता है। वो शिकामारू से कहता है तो मुझे सच सच बताना, क्या तुम्हारा मुझे धोखा देने का इंटेंशन है। जिस पे शिकामारू मना कर देता है। फिर लेलोच शिकामारू से पूछता है तो क्या तुम्हें इस जगह के बारे में कुछ पता है, जिसके जवाब में शिकामारू कहता है कि नहीं मैं आज यहाँ पर पहली बार आया हूँ। लेलोच शिकामारू से कहता है चलो आखिरी क्वेश्चन, तुम कौन हो। वो कहता है कि मेरा नाम शिकामारू नारा है एंड मैं नारा क्लैन का मेंबर हूँ। मेरी स्पेशलिटी है शैडो क्लोन जुत्सु एंड मैं होकागे का सेकंड इन कमांड हूँ। और लेलोच होकागे एडवाइजर, शैडो टेक्निक, ये सब सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसके लिए सब नए वर्ड्स हैं। लेलोच कहता है लेकिन अभी के लिए मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। और वो शिकामारू के ऊपर से अपना गैस हटा देता है और वापस से नॉर्मल होते ही शिकामारू कहता है कि देख भाई मुझे खुद नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया हूँ। और ये सब बोल के शिकामारू गेट की तरफ जाने लग जाता है। लेलोच सोचता है कि ये गेट की तरफ क्यों जा रहा है, तभी वो रियलाइज करता है कि वो हिल नहीं पा रहा। शिकामारू ने उसको अपनी शैडो पैरालिसिस जुत्सु के अंदर फंसा लिया है। और लेलोच को पकड़ने के बाद फिर शिकामारू उससे पूछता है तो चल अब बता तूने मेरे साथ क्या किया था। लेलोच कहता है कि मैंने क्या किया था ये तू क्या कह रहा है। और वो अपने मन में सोचता है कि ये कैसे हो गया, उसे कैसे पता चल गया कि मैंने उसके ऊपर गैस यूज किया था। पर वो सब छोड़ो, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा, क्या इसके पास भी कोई यूनिक गैस है। और तभी लेलोच को याद आता है कि शिकामारू ने उसे बताया था कि उसकी स्पेशलिटी शैडो पैरालिसिस जुत्सु है। शिकामारू कहता है कि मैंने तुझसे कुछ पूछा है, उसका जवाब दे, तूने मेरे साथ क्या किया था। लेलोच कहता है कि भाई मैंने तो तेरे साथ कुछ भी नहीं किया, शायद तुझे कोई गलतफहमी हो रही है। पर शिकामारू कहता है कि बेटा मैं तुझे कोई बेवकूफ इंसान लगता हूँ क्या, मुझे पता तूने हमारी मिड कन्वर्सेशन के बीच मेरे ऊपर कोई गेंजुत्सु जैसी टेक्निक यूज की थी। लेलोच कहता है भाई ये गेंजुत्सु क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता, और अगर तूने मुझसे अब झूठ बोला तो मैं तुझे सच में मार दूंगा। और शिकामारू की ये बात सुन के लेलोच अपने मन में सोचता है क्या ये सच में मुझे मार देगा, मेरे हिसाब से तो ये झूठ बोल रहा है। लेलोच शिकामारू से कहता है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, मुझे पता है तुम मुझे नहीं मारोगे। फिर लेलोच शिकामारू से कहता है तो आखिर तुम्हें पता चल ही गया कि वो मेरी आंखें थी। फिर शिकामारू कहता है आंखें, शायद ये कुछ एडमिट करने का ट्राई कर रहा है। लेलोच कहता है मुझे पता है कि तुम मुझसे मुंह फेर के ऐसे ही नहीं खड़े, तुम्हें पता है कि मैं अपनी आंखों से अपनी एबिलिटीज को यूज करता हूँ। फिर शिकामारू सोचता है यार इसने तो बड़ी जल्दी गिव अप कर दिया, मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी मुझे अपना सच बता देगा। शिकामारू कहता है तुमने मेरे ऊपर एक गेंजुत्सु कास्ट किया था, जिसके जवाब में लेलोच कहता है भाई सच में मुझे नहीं पता कि ये गेंजुत्सु क्या होता है, हमारी लैंग्वेज में तो इसे ग्यास कहते हैं और हर एक बंदे के पास अपना अलग ग्यास होता है। और अभी दोनों ही एक दूसरे के बारे में ये सोच रहे होते हैं कि भाई ये बंदा है कौन। लेलोच शिकामारू से कहता है भाई देख अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो आगे आने वाले जो बंदे होंगे वो हमारा फायदा उठाएंगे, इसीलिए चल साथ में काम करते हैं और दूसरे बंदों के साथ भी दोस्ती करने का ही ट्राई करेंगे। फिर हम देखते हैं कि उस रूम का वापस से गेट ओपन होता है और अब की बार उस रूम में लाइट एंटर करता है। और नीचे तुम इस साइन को देख सकते हो, इससे तुम्हें पता चल गया होगा कि लाइट के ऊपर भी लेलोच ने अपना
गैस यूज किया था। पर एक सेकंड, इसके हिसाब से तो लेलोच को पता होना चाहिए कि लाइट के पास डेथ नोट है। फिर हम वापस से प्रेजेंट टाइम में आते हैं और आइजन इनकी स्टोरी सुनने के बाद कहता है, ओ तो ये सब यहाँ से स्टार्ट हुआ था, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फिर वो छठा वाला बंदा जिसका नाम मुझे नहीं पता, वो लेलोच से कहता है, ओए लंबे बाल वाले बंदे, तुझे पता भी है तूने हमें अभी क्या बताया है? इसका मतलब तो शुरुआत से हम सबके माइंड्स को कंट्रोल करता आ रहा है, और तुझे क्या लगता है ये सब जानने के बाद भी हम तुझ पर और भरोसा करेंगे? पर लेलोच कहता है, फिक्र मत करो, मैं एक बार में सिर्फ एक ही बंदे का माइंड कंट्रोल कर सकता हूँ, तो अभी तुम फ्री हो। फिर अयानो को जी सोचता है, यार मेरा माइंड कितना ज्यादा कमजोर है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आयरा गहरा कोई भी बंदा आके मेरा माइंड कंट्रोल करता रहेगा। फिर लाइट उन सबसे कहता है, देखो भाई हम इसको ब्लेम नहीं कर सकते, इसके खुद के रीजन से हमारे ऊपर एबिलिटी यूज करने के लिए। हम में से अगर कोई भी इसकी जगह पर होता तो वो भी यही करता। अभी हमें ये सब छोड़ के इस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर हम यहाँ पर आए कैसे हैं। और ये बोलते बोलते लाइट अभी आइजन के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि आइजन ने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि वो भी एक शिनिगामी है। फिर आइजन कहता है, चलो मुझे वापस से अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। और आइजन के ऐसा बोलते ही कमरे के अंदर के सभी लोग कांपने लग जाते हैं, यहाँ तक कि रियुक भी आइजन के स्पिरिचुअल प्रेशर को फील कर पा रहा था। वो कहता है कि मेरा नाम है आइजन सोस्के और मैं एक शिनिगामी हूँ। और आइजन के ये वर्ड्स कहते ही लाइट अपनी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये शिनिगामी रियुक से इतना ज्यादा अलग कैसे है। इसके पास ना ही तो कोई डेथ नोट है और ना ही ये रियुक जैसा लगता है, उल्टा हम इसको देख पा रहे हैं। आखिर ये बंदा कौन है? नहीं, मुझे ये कहना चाहिए कि आखिर ये बंदा क्या है। आइजन का स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज्यादा था कि रियुक लाइट से कहता है कि लाइट शायद मुझे शिनिगामी रियल्म में वापस जाना होगा। जो सुन के लाइट सोचता है कि क्या सच में रियुक इतना ज्यादा डर गया है कि वो वापस भागना चाहता है। पर डेथ नोट के रूल्स के अकॉर्डिंग जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम ह्यूमन वर्ल्ड्स को छोड़कर नहीं जा सकते। रियुक कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन प्लीज अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा। और वो वहाँ से चला जाता है और जाते जाते वो आइजन की तरफ देखता है और आइजन उसकी तरफ देखता है, जिससे वो और भी ज्यादा डर जाता है और फटाफट वहाँ से निकल जाता है। फिर शिकामारू कहता है कि तुमने सही कहा, अभी हमें इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर हम यहाँ पर आए कैसे। तभी हम सेनको को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा जोर से हंसने लग जाता है। सेनको कहता है कि पिछले 10 बिलियन सालों में क्या मैंने सच में सोचा था कि मुझे ऐसा दिन देखने को मिलेगा? ओए तुमने कहा था ना कि तुम्हारा नाम लेलोच है ना, और तुमने कहा था कि तुम माइंड कंट्रोल कर सकते हो। इसका मतलब हम में से जब भी कोई रूम में एंटर हुआ था तब तुमने हमारा माइंड कंट्रोल किया होगा। जब मैं इस रूम में पहली बार आया था तो तुमने मेरा भी माइंड कंट्रोल किया था। भले ही तुम्हारी एबिलिटी सामने वाले बंदे को यह पता नहीं लगने देती कि उसका माइंड कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन तब भी वो टाइम को तो स्टॉप नहीं कर सकती। जैसे मैं इस रूम में एंटर हुआ तो अचानक से मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि जैसे टाइम पास हो चुका था। हम जैसे साइंटिस्ट लोग जो दिन भर अपनी लैब में ही काम करते रहते हैं, उन्हें टाइम का अता पता भी नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है तो रूम का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बदलते रहते हैं, जिससे हमें पता चलता रहता है कि टाइम बीत रहा है। और इस रूम में एंटर करते ही 1 सेकंड के अंदर इस रूम का टेम्परेचर अचानक से बदल गया था। मैं तो तभी समझ गया था कि यहाँ पर कुछ तो हुआ था, पर उस टाइम पे मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। और लेलोच अभी अपने मन में यही सोच रहा होता है कि इस बंदे ने सच में साइंस का यूज करके मेरी एबिलिटी का पता कर लिया। इस रूम के अंदर एक से एक मास्टरमाइंड बंदा बैठा हुआ है, आखिर ये सारे बंदे हैं कौन? फिर सेनको हंसते हुए कहता है कि शिनिगामी, माइंड कंट्रोल एबिलिटी, स्पिरिट्स, यहाँ पर चल क्या रहा है? तो इसका मतलब सुपरनैचुरल चीजें सच में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे ही सेनको ये कहता है कि अच्छा सच में सुपरनैचुरल चीजें एग्जिस्ट करती हैं, तो वो सुनते ही लेलोच अपने मन में सोच रहा होता है, इसका मतलब आज से पहले इस बंदे को नहीं पता था कि सुपरनैचुरल चीजें भी होती हैं। और सेनको की ये बात सुन के यूइची भी अभी यही सोच रहा होता है कि हाँ यार, ऐसा रिएक्शन तो मेरा भी था। मुझे लगा था कि मैं अकेला यहाँ पे ऐसा इंसान हूँ जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन अब मुझे जब पता चल रहा है कि इसके पास भी कोई पावर नहीं है तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और कुछ ऐसा ही सेम रिएक्शन अयानो कोजी का भी होता है। और इन सब की बात सुन के लाइट अभी अपने मन में ये सोच रहा होता है कि हाँ यार, मैं समझ सकता हूँ कि ऐसा रिएक्शन कैसा होता है। और ये कहते कहते वो अपनी वो वाली मोमेंट याद कर रहा होता है जब वो रियुक से पहली बार मिला था। भाई सच में वो जब रियुक से पहली बार मिला था वो बहुत ज्यादा डर गया था। तभी शिकामारू कहता है कि भाई हमें बैक टू द टॉपिक जाना चाहिए, आखिर हम यहाँ पर आए कैसे हैं? पर लाइट कहता है लेकिन उससे पहले हमें एक दूसरे के नाम तो पता होने चाहिए। अगर हमें एक दूसरे का नाम पता होगा तो हमारा कोऑर्डिनेशन और भी ज्यादा अच्छा बैठेगा। और गाइस तुम्हें पता है कि लाइट ऐसा क्यों कर रहा है? वो सही टाइम आने पर इन सबको मारने का ट्राई करेगा। तो सब एक एक करके अपना नाम बताना स्टार्ट करते हैं। सब अपना रियल नाम बताते हैं सिवाय अयानो कोजी के। अयानो कोजी को पता है कि उसका रियल नाम बताने का यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए वो अपना नाम नाओया बताता है। और लाइट सबके नाम जानने के बाद कहता है कि चलो अब सही है, अब हम सारे एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। पर लाइट के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि इतनी आसानी से अपना नाम मुझे बता देंगे। अब बस मुझे एक सही मौके का इंतजार है, वो आते ही मैं इन सबको एक साथ ही निपटा दूंगा। फिर शिकामारू उन सबसे कहता है कि मुझे तुम लोगों से कुछ पूछना है। शिकामारू उनसे कहता है अगर मेरा असम्पशन सही है तो हम सब हॉलवे के स्टार्ट में टेलीपोर्ट हुए थे। अयानो कोजी कहता है कि हाँ यार, मैं भी ऐसे ही टेलीपोर्ट हुआ था। फिर शिकामारू कहता है कि इसका मतलब तुम सबने भी मेरी तरह चारों के चारों गेट्स को खोलकर देखा होगा। फिर लेलोच यहाँ पर एक ऐसी बात कहता है जो मुझे तो समझ नहीं आई, अगर तुम्हें समझ आए तो बताना। ये कहता है कि अगर इस रूम के गेट को छोड़कर बाकी सारे गेट्स बंद थे तो हाई पॉसिबिलिटी ये भी है कि बाकी सारे गेट्स बंद होंगे। फिर शिकामारू कहता है कि तो हमारे पास 2 हाई स्कूलर्स हैं, एक साइंटिस्ट है, एक शिनिगामी है और एक ब्रेन वॉशर है। हमें रैंडमली चूज नहीं किया गया है, हमें पता करना होगा कि आखिर हमें क्यों चूज किया गया था। फिर आइजन कहता है इसका आंसर काफी ज्यादा सिंपल है, क्योंकि हम सबके बीच में कोई ना कोई
चीज कॉमन है। फिर यूइची कहता है तो तुम्हारे हिसाब से वो कॉमन चीज क्या हो सकती है। तभी सेनको उनको कुछ बताने वाला होता है, तभी अचानक से स्पीकर में से आवाज आती है। स्पीकर में से कोई बंदा कहता है कि हेलो सभी पार्टिसिपेंट्स, तुम सोच रहे होंगे कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए। और ये सुनते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि क्या हमारे बीच में इतनी देर से कोई बंदा छुप के बैठा था। वो स्पीकर वाला बंदा कहता है तुम्हें यहाँ पर समन करने का एक कारण है, और वो है कि तुम्हें एक टास्क कंप्लीट करना है। तुम 7 बंदों में से 3 बंदे ऐसे हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं, और तुम्हें टाइम आउट होने से पहले उन तीनों का पता लगाना होगा। और ये सुनते यूइची कहता है क्या 3 बंदे एक साथ काम कर रहे हैं। लाइट अपने मन में सोचता है कि क्या बस ये अनाउंसमेंट इतनी ही थी, और क्या उसे सच में लगता है कि हम इतनी जल्दी उसकी बातों पर भरोसा कर लेंगे। और तभी लेलोच का दिमाग खराब हो जाता है और वो बहुत जोरों से चिल्लाने लग जाता है। वो कहता है कि साले तुझे सच में लगता है हम तेरी बात पर भरोसा कर लेंगे? तू बस आकर कहेगा कि हम में से 3 बंदे झूठ बोल रहे हैं और हम तेरी बात पर भरोसा करके अपने बंदे को धोखा दे देंगे। पर उस स्पीकर के अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। तभी शिकामारू लेलोच से कहता है कि मैं तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन को समझ सकता हूँ, पर मेरे हिसाब से वो अनाउंसमेंट और कुछ भी नहीं बल्कि एक झूठ था ताकि वो हम सबको अलग कर सके। हम उसे इतनी आसानी से हमें तोड़ने नहीं दे सकते और हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। और इस चीज की शुरुआत हम इस गेट से करेंगे। एक सेकेंड, ये खुल क्यों नहीं रहा? शिकामारू रियलाइज करता है कि वो उस गेट को ओपन नहीं कर पा रहा। सेनको पूछता है कि क्या हुआ भाई, उस गेट को ओपन करना। शिकामारू कहता है कि नहीं, या तो ये गेट लॉक्ड है या फिर ये खुलेगा ही नहीं। लाइट अपने मन में सोचता है कि लेकिन आखिर ये हो कैसे सकता है? मैं तो बिल्कुल गेट के साइड में ही खड़ा था, अगर कोई बाहर से उस गेट को लॉक करता तो मुझे आवाज आ जाती। पर तभी वो देखता है कि रियूक उसके पास वापस आ चुका है, और वो रियूक को देख के सच में बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि रियूक इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। लाइट रियूक से पूछता है कि आखिर तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, जिसके जवाब में रियूक कहता है कि भाई मैं यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। फिर हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जब रियूक लाइट को छोड़कर जा रहा था। रियूक उस कमरे से बाहर आता है और सोचता है कि यार वो बंदा कितना ज्यादा खतरनाक था। वो भले ही दिखता इंसान जैसा है लेकिन 100% वो इंसान नहीं है। अगर वो सच में एक शिनिगामी है तो आखिर नॉर्मल इंसान उसको देख कैसे पा रहे हैं? इसका जवाब पक्का मुझे बुढ़े से पूछना पड़ेगा। और तभी वो उड़ने का ट्राई करता है, लेकिन वो जैसे उड़ता है तो वो दीवार में अपना मुंह दे मारता है। और भाई इसके बाद जो रियूक बोलता है उससे पता चल जाता है कि रियूक इस यूनिवर्स का सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट बंदा है। वो कहता है कि शायद मैंने काफी टाइम से एप्पल्स नहीं खाए, इसकी वजह से मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा। और फिर वो वापस से वहाँ से निकलने का ट्राई करता है, लेकिन वो वहाँ से नहीं निकल पाता। फिर हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पर लाइट यही सोच रहा होता है कि रियूक जैसा एक शिनिगामी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा। और आखिर ये शिकामारू इतना ज्यादा सर्टेन कैसे है कि वो डोर सिर्फ लॉक्ड नहीं है बल्कि हम उसे खोल ही नहीं सकते? क्या इसके पास कोई ऐसी पावर है जिसकी वजह से ये सारी चीजें पता कर पा रहा है? पर गाइस अगर देखा जाए तो यहाँ पर लाइट अपना बेमतलब का दिमाग लगा रहा है, क्योंकि हम सबको पता है कि शिकामारू के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है। फिर शिकामारू कहता है कि भाई ये नहीं खुलने वाला। और आगे जो यूइची बोलता है उससे पता चल जाता है कि यूइची के पास सबसे ज्यादा आईक्यू है। यूइची कहता है कि अगर ये नहीं खुल रहा तो साफ बात इसको लात मार के तोड़ देते हैं ना। और इस इतनी बढ़िया एडवाइस के लिए यूइची को 32 तोपों की सलामी। फिर अयानो कोची कहता है कि लेकिन अगर हम इस गेट की लेंथ को देखें तो हम एक बार में सिर्फ 3 ही बंदे इस पर लात मार सकते हैं, और एक नॉर्मल ह्यूमन अपनी एक किक के अंदर 250 पाउंड तक की फोर्स जनरेट करता है। तो अगर 3 बंदे एक साथ लात मारेंगे तो वो होगा 750 पाउंड, जो कि इनफ होना चाहिए इस गेट को तोड़ने के लिए। पर तभी आइजन कहता है कि शट अप बिच, मुझे ट्राई करने दो। और आइजन के ये कहता ही बाकी सारे बंदे डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आइजन वापस से अपना स्पिरिचुअल प्रेशर अनलीश करेगा। पर जैसे आइजन गेट को ओपन करने लग जाता है तो वो लोग कुछ नोटिस करते हैं। अब की बार उन्हें आइजन का प्रेशर फील नहीं हो रहा। शिकामारू नोटिस करता है कि अब की बार आइजन अपना सारा प्रेशर उस गेट के ऊपर लगा रहा है, लेकिन तब भी आइजन उस गेट को नहीं खोल पाता। आइजन का तो ओरा माइनस हो गया भाई। और आइजन का इतना ज्यादा ओरा माइनस होने के बाद भाई जरा आइजन का मुंह देखो, आइजन ने कैसा मुंह बना रखा है। और आइजन का ये फेस देख के रियूक कहता है कि ये तो काफी ज्यादा सीरियस लग रहा है। भाई मैं समझ सकता हूँ एक शिनिगामी के इससे गेट ओपन नहीं हुआ, ये कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होगा। अयानो को जी अपने मन में सोच रहा होता है कि भाई इस बंदे का प्रेशर कमजोर नहीं है, असल में वो गेट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पिछली बार जब आइजन ने अपना स्पिरिचुअल प्रेशर अनलीश करा था तो आसपास की जो लकड़ी की चीजें थी वो बिखर गई थी, पर अब की बार तो देखो ये गेट टच से मस नहीं हुआ। और गाइस वापस से यूइची को 32 तोपों की सलामी देने का वक्त आ चुका है, क्योंकि वो कहता है कि भाई अगर गेट नहीं टूट रहा तो खिड़की तोड़ देते हैं ना। यूइची कहता है कि और वैसे भी मुझे इस ग्लास के आर पार कुछ दिख नहीं रहा। तभी सेनको कहता है कि भाई क्योंकि ये एक वन साइडेड ग्लास है, बाहर वाले बंदे हमें देख सकते हैं लेकिन हम बाहर वाले बंदों को नहीं देख सकते, ये ज्यादातर प्रिजन्स के अंदर यूज होता है। तभी लाइट कहता है कि वो बंदे हमें इस रूम से जरा सा भी बाहर नहीं निकलने दे रहे। लेलोच कहता है कि ये तब से स्टार्ट हुआ है जब से हमने उस स्पीकर वाले बंदे के खिलाफ बोलना स्टार्ट किया था। फिर यूइची कहता है कि भाई ये तो सिंपल सी बात है, वो चाहते हैं कि हम उनका दिया हुआ टास्क कंप्लीट करें। और ऐसा बोलते ही वो अयानो कोजी के ऊपर एक पंच थ्रो करने वाला होता है, पर यूइची का पंच अयानो कोजी को टच हो ही नहीं पाता और वो हवा में ही रुक जाता है। और तभी वापस से स्पीकर के अंदर से आवाज आती है कि यहाँ पर फिजिकल वायलेंस करना अलाउड नहीं है, अगर किसी ने यहाँ पर फिजिकल वायलेंस करने का ट्राई करा तो वो सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पर जो यूइची ने अपना पंच रोका था वो खुद से रोका था, ना कि उस स्पीकर वाले बंदे ने जादू से रोक दिया था। और उस स्पीकर वाले बंदे की ये वाली बात सुन के सेनको अपने मन में अभी यही सोच रहा होता है कि आखिर इस डिस्क्वालीफाई का मतलब क्या है। मैं 100% श्योर हूँ कि इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि हमें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर यूइची अयानो कोजी से सॉरी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे ऊपर
पंच थ्रो करने का ट्राई करा। मैं बस अपनी थ्योरी को टेस्ट करना चाहता था कि आखिर क्या होगा जब हम एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर देंगे। पर अयानो कोची कहता है कि इट्स ओके, वैसे भी तुम्हारी ये चाल एंड में काम आई। और लाइट ये देख के हैरान है कि इस अयानो कोची के मुंह पे एक मुक्का पड़ने वाला था, तब भी इसका रिएक्शन चेंज नहीं हुआ। और उससे बड़ी बात, हम सब जब से इस रूम में एंटर हुए हैं तब से इस बंदे का एक्सप्रेशन जरा सा भी चेंज नहीं हुआ। फिर सेनको कहता है कि जब हम इस हॉल में एंटर हुए थे तो इस रूम को छोड़ के बाकी सारे गेट्स बंद थे और अब ये भी बंद है। इसका मतलब हो क्या सकता है? क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि और बाकी के रूम्स में भी कोई ना कोई इंसान ट्रैप है? फिर लाइट कहता है कि लेकिन इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, जब तक हम उनका दिया हुआ टास्क कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। और वो भी अपने मन में ये सोच रहा होता है कि मैं इनको अभी ये नहीं बता सकता कि आखिर रियो किस कमरे से बाहर निकल पा रहा है। फिर सेनको कहता है कि हमारा मिशन सिर्फ इतना है कि हमें उन 3 बंदों को पकड़ना है जो कि साथ काम कर रहे हैं। लेकिन असल में साथ काम करने का मतलब क्या है? जैसा कि लेलोच ने हमें पहले बताया कि वो शिकामारू के साथ मिलकर हम सबके माइंड को कंट्रोल करके हमसे इंफॉर्मेशन निकाल रहा था। तो क्या हम थोड़ी देर के लिए ये मान सकते हैं कि जो 3 बंदे साथ में काम कर रहे हैं उनमें से 2 बंदे लेलोच और शिकामारू है? फिर अयानो कोची कहता है कि अगर हमें उन तीनों बंदों को पकड़ना है तो सबसे ज्यादा सस्पेक्ट उन पे जाएगा जो तीनों बंदे सबसे पहले इस रूम में एंटर हुए थे, क्योंकि बाकियों के रूम में एंटर होने से पहले उन तीनों के पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी थी दूसरों को मिलकर गिराने की। और जो पहले 3 बंदे इस रूम में एंटर हुए थे वो थे शिकामारू, लेलोच और लाइट यागामी। पर लेलोच अयानो कोची की इस बात पर कहता है कि ये एकदम बकवास थ्योरी है। मान लो कि वो बंदा जिसने हमें ये टास्क दिया है उसके दिमाग में पहले से ये चल रहा था कि वो यही टास्क देगा, तो उसे थोड़ी पता था कि हम तीनों ही एक साथ टीम अप करेंगे। एंड गाइस देखा जाए तो यहाँ पर लेलोच की भी बात एकदम सही है, क्योंकि वो बंदा कोई अंतर्यामी तो है नहीं जिसे पहले से ही सब कुछ पता होगा। और लेलोच की इस बात पर लाइट भी एग्री करता है, और भाई वो करेगा भी क्यों नहीं, वो भी तो इन तीनों के बीच में पिस रहा है ना। लाइट कहता है कि अब तक जो भी इस रूम में हो रहा है वो उस बंदे के प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। यहाँ तक कि हम सबके रूम में एंटर होने का जो इंटरवल था वो भी काइंडा सेम ही था। और मैं कॉन्फिडेंटली ये चीज कह सकता हूँ कि मैंने शिकामारू और लेलोच के साथ टीम अप नहीं कर रखा। जिसके जवाब में यूइची कहता है कि हाँ बेटा बोल ले जितना बोलना है, वैसे भी हम ये थोड़ी पता कर सकते हैं कि तुम तीनों के बीच हुआ क्या था। लेलोच यूइची से कहता है तो तुझे क्या लग रहा है हम सब झूठ बोल रहे हैं? तभी सेनको उन दोनों को रोक के कहता है कि भाई देखो अब ये लड़ने का टाइम नहीं है। पर यूइची कहता है कि भाई देखो जो भी हो तुम मेरा मन तो नहीं बदल सकते, मेरा शक तो इन तीनों पे ही रहेगा। शिकामारू कहता है कि अगर देखा जाए तो हम कंप्लीट अलग बैकग्राउंड से आते हैं। जिस मोमेंट में हम सब ने इस रूम में पैर रखा उसके बाद ही हम सब ने एक दूसरे को जानना स्टार्ट किया था। तो मेरी थ्योरी ये है कि जब से हम सब ने इस रूम में एंटर किया है हम में से 3 बंदे झूठ बोल रहे थे। लेलोच कहता है कि हाँ ये थोड़ी अच्छी थ्योरी है। यूइची कहता है कि अगर ऐसा है तो वो तीनों बंदे अपनी पार्टनरशिप को पूरे ग्रुप से छुपाने के लिए एक्टिंग कर रहे होंगे। पूरे रूम के अंदर जो भी चीज चल रही है वो बस उसकी हाँ में हाँ मिला रहे होंगे। अयानो कोची कहता है कि यहाँ पर ऐसे बंदे भी होंगे जो अपनी एबिलिटीज को अब भी हमसे छुपा रहे हैं। फिर यूइची कहता है कि इसका मतलब सिर्फ यही हुआ कि हम में से 3 बंदे शुरुआत से एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। फिर अयानो कोची आइजन को देख के सोच रहा होता है कि ये बंदा आइजन जब से हमारी बातें स्टार्ट हुई है तब से इसने एक वर्ड भी नहीं बोला। इसे क्या लगता है अगर ये लास्ट में आया था तो इसके ऊपर कोई शक नहीं करेगा? पर तभी आइजन बोल पड़ता है। वो कहता है कि जो चीज मेरा दिमाग खराब कर रही है वो टाइमर। हमें नहीं पता कि आखिर हमारे पास कितना टाइम बचा है। पर तभी सेनको कहता है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, मैंने पता कर लिया है कि आखिर हमारे पास कितना टाइम बचा है। तो लाइट कहता है कि तो भाई बताना हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? तो फिर सेनको कहता है कि चलो सुनो, मुझे नहीं पता कि तुमने ये चीज नोटिस की या नहीं की, लेकिन जरा उस घड़ी की तरफ देखो, उसकी जो सुई है वो आगे जाने की जगह पीछे जा रही है। और जब मैं इस घड़ी को ऑब्जर्व कर रहा था तो मैंने 2 चीजें नोटिस की थी। पहला तो ये कि ये कितनी ज्यादा स्लो पीछे जा रही थी, और दूसरा ये कि ये टाइम के साथ साथ और भी ज्यादा स्लो होती जा रही है। जब मैंने इस घड़ी पर नजर रखी तो उसकी एग्जैक्ट 480 सेकंड्स बाद इसकी स्पीड और ज्यादा कम हो गई। मैं इसे सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला तो बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए शिकामारू मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। शिकामारू कहता है कि तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं सबका जवाब दे दूंगा। सेनको शिकामारू से पूछता है तो क्योंकि तुम इस रूम में सबसे पहले एंटर हुए थे तो आखिर तुम्हें इस रूम में कितनी देर हो चुकी है? मुझे कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं चाहिए, बस तुम एस्टिमेट बता सकते हो। जिसके जवाब में शिकामारू कहता है कि मुझे इस रूम में एंटर हुए 50 मिनट हो चुकी है। फिर सेनको शिकामारू से कहता है कि चलो अगला सवाल, जब तुमने इस रूम में एंटर किया था तो तुमने 100% उस घड़ी पर नजर मारी होगी। उस टाइम पे उस घड़ी में कितने बज रहे थे? शिकामारू कहता है कि उस टाइम पे 4:14 और 58 सेकंड हो रहे थे। नहीं 4:13 और 28 सेकंड। सेनको उससे पूछता है क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि उस टाइम पे इतना ही वक्त हो रहा था? शिकामारू कहता है कि हाँ मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि जब मैंने देखा कि उसकी सुई पीछे की तरफ जा रही थी तो मैंने उसे बिल्कुल ध्यान से एनालाइज किया था। और सेनको भी अपने मन में ये सोच रहा होता है कि जब मैं इन सबसे सवाल पूछ रहा था तो इनमें से किसी ने भी कोई भी जवाब नहीं दिया। आखिर इनमें से कितने बंदों ने इस क्लॉक को पहले से ही नोटिस कर रखा था? फिर शिकामारू कहता है कि जब मैं इस रूम में पहली बार एंटर हुआ था तो मैंने पहले 20-30 सेकंड तक इस रूम को एक्सप्लोर करा था कि कहीं मैं किसी गेंजुत्सु में तो नहीं फंसा हुआ हूँ। सेनको कहता है कि इंटरेस्टिंग, वैसे अब ये जो घड़ी है ये बिल्कुल ऐसे घूम रही है जैसे ये रुकी गई हो। बाकी जब तुम इस रूम में आए थे तो ये घड़ी किस स्पीड से चल रही थी? तो शिकामारू कहता है कि उस टाइम पर बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से ही घूम रही थी। सेनको कहता है कि जो इस घड़ी का सेकंड्स वाला हाथ है वो अभी के टाइम पर सिर्फ 32 सेकंड में एक बार घूम रहा है। इसका मतलब ये घड़ी जब से शिकामारू इस रूम में एंटर हुआ है तब से 32 गुना ज्यादा स्लो हो चुकी है। और ये सब सुन के यूइची थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि यार ये बंदा हमारे साथ अभी तो बातें कर रहा था और साथ के साथ ये इस घड़ी के ऊपर भी नजर रख रहा था। और यहाँ तक कि इस बंदे ने ये भी पता कर लिया कि ये घड़ी तब से 32
गुना ज्यादा स्लो हो चुकी है। मेरे हिसाब से ये बंदा इस रूम का सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट बंदा है। और गाइस तुम देख रहे हो सेनको को कितना ज्यादा ग्लेज किया जा रहा है। फिर सेनको शिकामारू से पूछता है कि जब तुम इस रूम में एंटर हुए थे तो तुम्हारे कितने मिनट बाद लेलोच इस रूम में एंटर हुआ था, जिसके जवाब में शिकामारू कहता है कि वो मेरे 9 मिनट बाद इस रूम में एंटर हुआ था। और सेनको अभी अपने मन में ये सोच रहा होता है कि हाँ यार ये सही कह रहा है, क्योंकि जब मैं इस रूम में एंटर हुआ था तो एक्जैक्टली 9 या 10 मिनट बाद ही नाओया भी इस रूम में आ गया था। और गाइस जो अभी इस घड़ी का टाइम है वो रियल टाइम से बहुत ज्यादा स्लो है, क्योंकि हर एक मिनट बीतने के बाद अगले मिनट तक पहुंचने में ये घड़ी 2 गुना ज्यादा टाइम लगाती है, और उसके बाद और 2 गुना और फिर और 2 गुना, ऐसे ही ये बढ़ता जाता है। और फिलहाल ये घड़ी 32 गुना ज्यादा टाइम लगा रही है 1 मिनट होने में। जो सुन के यूइची बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये घड़ी 1 मिनट के बाद अगली मिनट तक पहुंचने में डबल टाइम लगाती है। फिर आइजन कहता है कि एज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये जो घड़ी है इसका जो मिनट है वो पिछले मिनट पे डिपेंड करता है कि अगले वाला मिनट कितना ज्यादा लंबा होगा। बेसिकली आइजन यहाँ पे सेनको की उस बात को वापस से रिपीट कर रहा है। पर आइजन की ये बात सुन के ryuk कहता है कि वाह ये बंदा बोल पड़ा। और लाइट अभी अपने मन में ये सोच रहा होता है कि ये बंदा आइजन ये रेयरली हमारी कन्वर्सेशन के बीच में कुछ बोलता है, बल्कि ये हमें सिर्फ ऑब्जर्व करता रहता है, इससे थोड़ा तो बच के रहना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं कि इन सबको एक बंदा कैमरे में देख रहा होता है, और भाई ये बंदा थोड़ा थोड़ा मुझे आइजन जैसा क्यों लग रहा है। और अभी ryuk लाइट से कहता है कि लाइट मेरे भाई वैसे जो ये साइंस वाला बंदा है ना, मेरे हिसाब से ये तुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये बंदा एल के साथ मिलकर तेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करता तो तू पकड़ा जाता। और ryuk की ये बात सुन के लाइट कुछ भी नहीं बोलता, बस थोड़ा बहुत हंसने लग जाता है। फिर सेनको हमें बताता है कि जो साइंस है वो एक गैस नहीं है, बल्कि वो एक काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट है। कोई भी साइंटिस्ट अपने एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर सक्सेसफुल नहीं होता, उसे काफी सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। और हमें भी इस घड़ी का पजल सोल्व करने के लिए काफी सारे एक्सपेरिमेंट करने होंगे। लेलोच के अराइवल के टाइम को छोड़कर शिकामारू ने मेरे जितने भी क्वेश्चंस का आंसर दिया था वो सभी परफेक्टली सिंक कर रहे थे। अब मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, बस मैथ का यूज करके इन सभी सिनेरियोस को एक ही लाइन में अलाइन करना है, ताकि इस घड़ी से रिलेट करने वाली जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो सभी एक ही लाइन में अलाइन हो जाएं। चलो अगर ये मान ले कि शिकामारू जब इस रूम में एंटर हुआ था उसी टाइम इस घड़ी का टाइमर भी स्टार्ट हुआ था। और जैसे कि शिकामारू ने बताया कि उस वक्त 4:13 और 28 सेकंड्स हो रहे थे, चलो उसे 4:13 और 30 सेकंड मान लेते हैं। और पहले 30 सेकंड्स जो तुमने इस रूम को एक्सप्लोर करने में लगाए थे, अगर उन्हें भी हटा दिया जाए तो तुम्हारा टाइमर स्टार्ट हुआ था 4:14 पर। और जैसा कि ये घड़ी उल्टी चल रही है और अभी 4:09 और 13 सेकंड्स हो रहे हैं, इसका मतलब अभी तक रियल टाइम में 53 मिनट से लेकर 60 मिनट तक बीत चुके हैं। और अगर बाय चांस मेरा फॉर्मूला सही निकलता है तो जो इस घड़ी का टाइम का डिफरेंस है वो हम निकाल पाएंगे। चलो मैं वो फॉर्मूला तुम्हें एक बार और सुना देता हूँ, माना कि तुम उसे सुनते सुनते बोर हो गए हो, लेकिन एक बार और सुन लो। एंड दैट्स इट गाइस, अब तक इस मांगे के सिर्फ इतने ही चैप्टर्स आए हैं और तुम्हारे कहने पर मैंने ये सारे कवर कर दिए। और अगर मेरी एडवाइस को मानो तो अभी कुछ महीनों के लिए इस मांगा को भूल जाओ, क्योंकि इस मांगा को जो ऑथर है वो दूसरी मांगा के ऊपर काम कर रहा है, और वो वाली मांगा भी मैंने पिछली वीडियो में कवर करी थी। और 5-6 महीने बीत चुके हैं, इसके 29 चैप्टर से एक भी चैप्टर आगे नहीं बढ़ा। पर टेंशन मत लो, जैसे इसके नए चैप्टर्स आएंगे मैं उन्हें भी कवर कर दूंगा। बाकी के लिए तुम मेरी दूसरी वीडियोस को देख सकते हो। तब तक के लिए पीस आउट।